नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। 17 महीने के बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से उन्होंने इशारों ही इशारों में भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद कि आज मुझे जमानत मिली। उन्होंने कहा कि संविधान की ताकत की वजह से उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि निर्दोष लोगों को हमेशा संविधान बचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी संविधान की ताकत की बदौलत अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने समर्थकों के बीच जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। आप नेता के स्वागत में सैकड़ों कार्यकर्ता वहां खड़े हुए थे। उन कार्यकर्ताओं को मनीष सिसोदिया ने संबोधित भी किया। आप नेता ने कहा कि आज सुबह से ये आदेश आया है, मेरा रोम रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि बाबा साहब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्यार, ईश्वर के आशीर्वाद और सत्य की शक्ति के कारण जेल से बाहर आया हूं, और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब का सपना है कि अगर कोई तानाशाह सरकार सत्ता में आती है और तानाशाही कानून बनाकर विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे डालती है, तो इस देश का संविधान उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संविधान की इसी शक्ति से अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक और आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज संविधान का ऋणी आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अगले साल शुरुआत में दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में नई जान फूंकती दिखाई दे रही है। जो प्लान सामने आया है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया सबसे पहले राजघाट जाएंगे, वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वह हनुमान मंदिर जाएंगे और तब जाके वह पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वह संवाददाताओं को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति
के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझे कि जमानत नियम है, जेल अपवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।